Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the same topic which we have discussed in the previous session. This session is of your fourth session, and here we also solve another question of break-even analysis, which is one of the comprehensive questions. So first of all, I would like to explain you that what is the requirement of this question. Okay, so first of all, here is the written. Asad and Company manufactures and sells a single product. A partially completed schedule of the company's total and per unit cost over the relevant range of 30,000 to 50,000 units produced and sold annually is given below. असद एंड कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल आउट भी करती है, वो दोनों काम करते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस करा है, लेकिन उसके जो है उन्होंने रेंज बता दी है कि वो 30,000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करती हैं और 50,000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा इनके बिटवीन जो लाई कर रही है रेंज उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। मीन 30,000 टू 50,000 यूनिट्स तक वो जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ हियर आर द स्केड्यूल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। 30,000 की रेंज दी हुई है यूनिट्स की, 40,000 की दी हुई है एंड 50,000 की दी हुई है। ठीक है, अच्छा फर्दर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, 1,80,000। फिक्स कॉस्ट दी हुई है हमें 3 लाख, एंड टोटल कॉस्ट हमें क्या दी हुई है 4,80,000। ठीक है, अच्छा ये तमाम जो अमाउंट है ये किस शेप में, डॉलर की शेप में। ठीक है, सही है। आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट से, देन वी विल गेट टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्केड्यूल में कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, मीन्स ये कि ये जो स्केड्यूल है ये इनकम्प्लीट है, वी हैव टू कंप्लीट इट। सही है, बाय कैलकुलेशन। यहाँ हमारे पास क्या चीज़ें नहीं है, मिसिंग है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मीन्स कि हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो है पर कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो है बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, एंड इन दिस वे वी डू नॉट हैव द टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, हमारे पास टोटल कॉस्ट वैसे है लेकिन पर यूनिट नहीं है। In this way, if we see the another one production units, 40,000 units and 50,000 units, तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो स्पेसेस हैं वो इनकम्प्लीट है। वी हैव टू फाइंड आउट इट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंप्लीट द स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज टोटल एंड यूनिट कॉस्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं इस स्केड्यूल की टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट को कंप्लीट करें। सही है। द सेकेंड वन इज assume that company produces and sells 45,000 units during the year at a selling price of 16 rupees per dollar। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ना कि 30,000 ना 40,000 ना 50,000 कंपनी ने अब प्रोड्यूस किया है, ये अज्यूम करें कि 45,000 उन्होंने यूनिट प्रोड्यूस किए। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखी है पर यूनिट की, 16 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। यहाँ आपको जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है बेटा वो कौन सी बनानी है, यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट वाली इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन रिक्वायरमेंट इज अज्यूम दैट कंपनी बिकेम एबल टू रिड्यूस $2 इन इट्स वेरिएबल कॉस्ट। अब कह रहे हैं ये नेक्स्ट सिनेरियो है, नेक्स्ट सिचुएशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब कंपनी जो है वो इस काबिल हो गई है कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को $2 जो है वो रिड्यूस कर दे, कम कर दे। ठीक है, and it sells 45,000 units at a selling price of $16 per unit। और सेम उनकी सिनेरियो है सेकंड वन की तरह कि 45,000 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे और उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी, 16 रुपीज़ होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, व्हाट इज़ द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल्स डॉलर्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि कंपनी की क्या सेलिंग प्राइस होगी, what is the company's break even point in units and sales dollars। ठीक है, also find out that what level of sales in units are required to earn an annual profit of $90,000। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वो ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमें पता है जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो हमें ज़ीरो के पास लेकर आता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस जहाँ हम अर्न करते हैं। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि हमें कौन सा सेल्स वॉल्यूम चाहिए होगा इस कंपनी को कि वो $90,000 जो है वो अर्न करके दे सके। ठीक है, नाउ बिगिन द क्वेश्चन।
अच्छा, यहाँ पर क्या है, मैं कंप्यूटेशन कर रही हूँ बेटा, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी रिक्वायरमेंट नंबर 1 की। सही है। अच्छा देखिए, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या बोले, कंप्लीट द स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज टोटल एंड यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, हमें ये स्केड्यूल जो कंप्लीट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ठीक है, कंप्यूटेशंस करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले क्या निकाल रही हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से निकलेगा बेटा, यहाँ पर हम जो है टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। सही है, देन वी गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर टोटल कॉस्ट को हम किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है विथ रिस्पेक्ट ऑफ, अभी मैं जो निकाल रही हूँ वो 30,000 का लेट सपोज निकाल रही हूँ, 30,000 यूनिट्स का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या दी हुई है, 1,80,000 दी हुई है। सही है, तो मैंने यहाँ पर 1,80,000 रुपीज़ लिखा और इसको डिवाइड किससे कर दिया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स क्या प्रोड्यूस किए थे हमने, 30,000 किए थे। सही है, तो इस तरह से करने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, $6 पर यूनिट आ रही है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम जो है इसके अलावा जो है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट भी निकालने को कह रहे हैं वो। अच्छा देखिए बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा, कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमेशा सेम रहती है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। सही है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाला, तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 3 लाख रुपीज़ थी, 300,000 डिवाइडेड बाय 30,000, $10 पर यूनिट हमारे पास जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा ये कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 6 हो गई और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई हमारे पास, 10 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट टोटल कॉस्ट। सो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी पर यूनिट, $16 हो गई। गॉट इट। अच्छा, अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे, अब हमें क्योंकि 40,000 यूनिट्स को अगर मैं देखूं तो 40,000 यूनिट्स में हमें ना वेरिएबल कॉस्ट पता है, ना फिक्स्ड कॉस्ट पता है, ना टोटल कॉस्ट पता है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो हमने यहाँ पर 6 निकाली है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द अनदर वन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोडक्शन। ओके, सो यहाँ पर आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से निकालोगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या सेल। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने 6 निकाली है। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन कितने हैं, 40,000 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। आपने 40,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से
$2,40,000, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गई $2,40,000, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चूंकि मैंने कहा है आपको कि फिक्स कॉस्ट हमेशा कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर लोगे फिक्स कॉस्ट आपकी हमेशा सेम रहेगी, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या होगी आपकी 300,000, ठीक है। एंड देन यू गेट 2,40,000, ऐड करें इसमें 5,40,000 आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। $5,40,000 आ गई आपके पास टोटल कॉस्ट। एंड इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दी another one variable cost per unit and fixed cost per unit. Okay, how can you calculate it? Now I am going to solve it. अगर मैं with respect of 40,000 करूं, so variable cost per unit किस तरह से निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या दी हुई है 2,40,000, सही है, और नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास क्या है 40,000, तो आपके पास वही $6 आ जाएगा क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के साथ वो चेंज होती रहेगी, ठीक है, सही है। अच्छा, तो आपने यहाँ पर भी वेरिएबल कॉस्ट क्या लिख दी $6 लिख दी, सही है। अच्छा, अब जो चेंज आएगा वो कहाँ पर आएगा आपका, वो आएगा आपकी फिक्स कॉस्ट पे। किस तरह से, आप यहाँ पर देखो अगर, तो आप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालते हो तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट लिखोगे और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है 300,000, यानी 3 लाख रुपीस है, रुपीस नहीं डॉलर्स में है, ठीक है। और 40,000 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। अब 300,000 को 40,000 से आप डिवाइड कर दो, यू गेट $7.50 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आपने क्या हासिल किया, आपने $7.50 पर यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट आपके पास आई है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे $7.50, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ आपका, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बेटा, 6 को 7.50 से ऐड कर दो तो आपके पास आता है $13.50। अच्छा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आप एक बात देखोगे कि जो ये है, आप देख रहे हो कि फिक्स कॉस्ट तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेम रहेगी, सही है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आप 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी, $16 आ रही थी, सही है। लेकिन जब आपने 10,000 मोर प्रोड्यूस किए, देन यू गेट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 13.50, सही है। इन दिस वे वी कैन से दैट इन 50,000 यूनिट्स वी विल रिड्यूस मोर टोटल कॉस्ट एज कम्पेयर टू द 40,000 और 30,000, ठीक है। कैसे होगा वो, ये भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल लोगे बहुत इजीली। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी सेकंड स्टेप पे भी बताया था। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 50,000 आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। 50,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 300,000 आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये डॉलर में आ रही है, सही है। अब आपको जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 300,000 जो है वो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, एंड एज यू नो दैट 300,000 ऑल्सो यू हैव योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपकी
6 लाख रुपीज़ जो है, $600,000 जो है वो क्या बन रही है, टोटल कॉस्ट बन रही है। ठीक है, अब आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट चूँकि आपकी 6 ही थी, अब आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इट, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट आपके पास 300,000 दी हुई है और नंबर ऑफ यूनिट्स अब आपके पास कितने, 50 हैं। सॉरी, यहाँ पर आपके पास $6 पर यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट आ रही है, जिसका मतलब ये है कि टोटल आपके पास क्या आता है, ये 6 हो गई आपके पास, ये भी 6 है, तो अब आपके पास कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 12 रुपीज़ है। ठीक है, इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे जो है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो स्टिल सेम रहेगी, वो नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करने से वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारा जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ, हमने पूरे स्केड्यूल को जो है बेटा वो कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट द स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज टोटल एंड यूनिट कॉस्ट। हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल ली और यूनिट कॉस्ट भी निकाल ली है। ठीक है, Now let's move to the requirement number 2। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं हम। Assume that company produces and sells 45,000 units during the year at a selling price of $16 per unit। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स कितने के, 45,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग द ईयर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $16 पर यूनिट। ठीक है, और प्रिपेयर अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट, और क्या करना है उन्हें, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, बहुत इजी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस जो है वो जस्ट इस बात का है कि हमारे पास ना 30,000 ना 40,000 ना 50,000 हम यूनिट प्रोड्यूस करें, बल्कि हम एक अनदर वन फिगर जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स की वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो क्या है 45,000। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर असद एंड कंपनी है तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो भी है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सेल्स मालूम होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट हमें पता है क्या होता है, सेल्स हमारे पास कैसे मालूम होगी बेटा, ये जो मैं इन ब्रैकेट लिख रही हूँ ये आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, सही है। बट ये आप वहाँ पर शो नहीं करना कि 45,000 यूनिट अगर $16 पर यूनिट के हिसाब से जो है वो सेल आउट हो रहा है, तो हमारे पास 45,000 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना बन रहा है, 7,20,000। ठीक है, 7,20,000 रुपये हमारे पास, रुपये नहीं डॉलर बन रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करने के लिए लेस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट हम जो है उसमें से लेस करेंगे। 45,000 यूनिट का आप क्या करोगे, 45,000 यूनिट को आप किससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 6 से। ठीक है, आपने 6 वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी। ठीक है, तो 45,000 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 6 से, तो देन यू गेट $2,70,000। ठीक है, जब आप इनको इससे लेस करेंगे देन यू गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सही है। तो $4,50,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन हेयर। ठीक है, इसमें से क्या लेस करेंगे बेटा, हम यहाँ पर लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमारे पास 300,000 है, ये भी हम माइनस कर देंगे। देन वी हैव 1,50,000 नेट ऑपरेटिंग इनकम।
इन डॉलर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ठीक है, नाउ here we have solved the requirement number 2. Now I am moving to the requirement number 3. Assume that company become able to reduce $2 in its variable cost and it sells 45,000 units at a selling price of $16 per unit. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि कंपनी जो है वो सेल आउट कर रही है 45,000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट कर रही है। कितने रुपए में? सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? 16 रुपीज़ है पर यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें डिफरेंस आ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया है, वो लेस कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आकर अब यहाँ पर क्या होगा बेटा हमारे पास, क्योंकि अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एक इनकम स्टेटमेंट पहले हमें बनानी होगी। वी हैव नीड टू राइट हियर एन इनकम स्टेटमेंट और सॉल्व इट। सो 45,000 यूनिट से सेलिंग प्राइस वही सेम है $16 पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को तो वही रखेंगे 45,000 नंबर ऑफ यूनिट्स और $16 पर यूनिट है। ठीक है, जो कि हमारे पास 7,20,000 आ रहा था। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पर डिफरेंस आया है हमारे पास, ये डॉलर में है हमारे पास। वेरिएबल कॉस्ट अब हमारी क्या हो गई है बेटा, अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट है रिड्यूस हो गई 2 रुपये से। पहले 6 थी, $6 थी, अब रिड्यूस हो के क्या हो गई है $4 हो गई है। सही है, नाउ 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,80,000। Here is the variable cost 1,80,000। नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा, $5,40,000। सही है, यहाँ पर 5,40,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम लेस करेंगे वही फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड कॉस्ट को, सॉरी फिक्स्ड एसेट बोल रही हूँ, जो कि हमारे पास सेम थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर ले उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती, इट रिमेन सेम। 2,40,000 हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। सही है, अच्छा अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि उन्होंने कहा व्हाट इज द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल्स डॉलर्स। ठीक है, वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालें इस कंडीशन में, और उसमें आपको बताना है इन यूनिट्स एंड ऑल्सो इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर हम अगर मैं निकालूँ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो किस तरह निकालूंगी मैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ऐसी है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट एज वी नो 300,000 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या होगा, तो मैं 5,40,000 को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगी, विच इज़ हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट 45,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 5,40,000 को मैं डिवाइड करूंगी 45,000 यूनिट से, देन आई गॉट नंबर ऑफ यूनिट्स, ईच यूनिट 12 निकल रहा है हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पर एक हल्की सी वर्किंग कर देती हूँ, वर्किंग 1, जिसमें मैं बता रही हूँ आपको कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन यूनिट मैंने कैसे निकाला। इसमें मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर दिया किससे, मैंने नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास 5,40,000 आया था और मैंने इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास 45,000 थे, देन आई गेट $12 पर यूनिट। ठीक है,
और इस तरह से फिर मैं अब जो निकाल रही हूँ 300,000 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब क्या है कि मैं 25,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करती, ये कंपनी जो है 25,000 यूनिट्स जो है अगर वो प्रोड्यूस करेगी, तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इट्स ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके वो कंपनी जो है क्या करेगी, ब्रेक इवन पॉइंट रियलाइज करेगी और नो प्रॉफिट नो लॉस रियलाइज करेगी, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी अनदर वन ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। एज यू नो दैट व्हाट इज पीवी रेशो, इसके लिए मैंने यहाँ पर कर देना है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या आया था यहाँ पर 5,40,000 और हमारे पास सेल्स क्या थी 7,20,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। जीरो 0.75 ये आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब है 300,000 को मैं क्या करूँगी 0.75 से डिवाइड करूँगी, देन आई गेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी 300,000 डिवाइडेड बाय 0.75 और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है $400,000, ठीक है। यानी मैं अगर $400,000 की सेल्स करती तो मैं उस वक्त जो है क्या करती, इन डॉलर्स में अगर 400,000 की सेल्स करती, देन आई विल रियलाइज दी ब्रेक इवन पॉइंट वेयर आई डू नॉट रियलाइज प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट और एनी लॉस, ओके। सो टिल हेयर आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. I have solved it till here. The last one is also find out that what level of sales in units are required to earn an annual profit of dollar in $90,000. ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि कंपनी ऐसा कौन सा जो है सेल्स वॉल्यूम जो है वो सेल आउट करे, कितने नंबर ऑफ यूनिट जो है वो सेल आउट करेगी तो वो अर्न करेगी क्या $90,000 को. ठीक है, तो कंपनी को ये भी डिसाइड करना होता है ब्रेक इवन पॉइंट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ कंपनी को ये पता चलता है कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस करूँगी तो ये ब्रेक इवन लेवल है, मैं इसमें ना प्रॉफिट अर्न करूँगी ना लॉस. ठीक है, ये एक उसके लिए एक एडवाइस होती है जिसके थ्रू वो जो है उस पर फॉलो करते हुए वो उससे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा, उससे कम अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो वो लॉस बेयर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर वो जैसे बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे तो $90,000 कंपनी को अर्न करेंगी कंपनी और उसको प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा. ठीक है, तो अब हम इसको भी कर लेते हैं. अच्छा, इन यूनिट्स बोल रहे हैं वो. ठीक है, कि सेल्स यूनिट क्या होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम सेल्स इन यूनिट निकाल रहे हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट को हम प्रॉफिट से ऐड करेंगे, देन वी विल डिवाइड इट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. ठीक है, सही है. अब हम यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हमें 300,000 थी एज वी नो ऑल, और इसमें हमने $90,000 जो है वो मज़ीद ऐड कर दिए और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमारे पास क्या आ रहा था, इसमें 12 आ रहा था. ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब है 32,500 नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, 32,500 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, देन वी विल रियलाइज $90,000 प्रॉफिट इन इट. ठीक है, अगर हम 32,500 जो है ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस सिंगल प्रोडक्ट का, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें $90,000 जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे हम. ठीक है, होपफुली टिल हेयर यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर. एक दफ़ा फिर से मैं रिव्यू दे देती हूँ इस चीज़ का कि हमें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें मल्टीपल चीज़ें उन्होंने पूछी थी और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा. समटाइम्स मैंने जो प्रीवियस वन क्वेश्चन करवाए हैं उस तरह से भी आता है, ये मिसिंग फिगर भी आती है. ये तमाम क्वेश्चन आपके पास पेपर से ही लिए गए हैं.
इसमें जो है सबसे पहले तो आपको मिसिंग फिगर्स जो थी उनको जो है सॉल्व करना था, ठीक है। उसके बाद जो है आपको उन्होंने 2 सिनारियोज दिए हुए थे। फर्स्ट सिनारियो में उन्होंने ये बताया हुआ था कि आपको जो है क्या करना है, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की इनकम स्टेटमेंट बनानी थी आपको, जिसमें आपको बताया गया था कि 45,000 यूनिट्स जो है आपको प्रोड्यूस करने हैं और उसके बाद उसको सेल आउट करना है। उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो $16 निकल रही थी पर यूनिट, सही है। तो आपको क्या निकालना था इसमें, आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था इसमें, सही है। उसके बाद जो थर्ड वन थी उसमें उन्होंने बताया था कि इन्होंने इस लेवल पर आकर जो है कंपनी क्योंकि बहुत अच्छी ग्रो कर चुकी है, तो उसने क्या किया, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को $2 ईच यूनिट जो है वो रिड्यूस किया है, ठीक है। तो इस सिलसिले में फिर उन्होंने बोला कि आप फिर दोबारा एक नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे एंड देन you have to calculate the that level of sales in which they earn $90,000 per unit, ठीक है, $90,000 whole the years, ठीक है। So hopefully this question is also clear to you. If you have any queries so you can ask from me in my WhatsApp. अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।